राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ लेके आए हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जब आप किसी भयंकर मुसीबत में फंस जाएं तो गजेंद्र मोक्ष के पाठ करने से भगवान विष्णु आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे, जैसे उन्होंने गजेंद्र नाम के गज को मगरमच्छ के मुख से बाहर निकाला था। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से ऋण और पितृदोष से मुक्ति मिलती है तथा शत्रु से छुटकारा और दुर्भाग्य का नाश होता है। इसका निरंतर सत्वन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है, सभी प्रकार के दुष्प्रभावों का विनाश हो जाता है, सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश हो जाता है और वह मृत्यु के बाद कभी नरक नहीं जाता। ऐसा स्वयं भगवान का वचन है। श्री कृष्ण ने भागवत पुराण में कहा है कि जो मनुष्य इसका पाठ करेगा या सुनेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, वो अवश्य मुझे प्राप्त करेगा और मुझे अत्यंत प्रिय होगा। गजेंद्र मोक्ष की कथा। यह उत्तम कथा भागवत पुराण के 8वें स्कंध में वर्णित है। एक दिन गजराज अपने परिवार के साथ अठखेलिया खेलते हुए जीवन का भरपूर आनंद उठाते हुए नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उसके नदी में प्रवेश करने के बाद नदी में उपस्थित ग्राह ने गज के पैर को दबोच लिया और उसे पानी में अंदर खींचने लगा। गजराज ने स्वयं को ग्राह के फंदे से छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश की, परंतु सभी प्रयासों में असफल हो गया। उसने अपने सभी सगे संबंधियों, पत्नी, पुत्र, मित्र सभी से सहायता के लिए आर्त पुकार की, परंतु कोई भी उसकी सहायता के लिए अपना जीवन दांव पे नहीं लगाना चाहता था। दर्द और पीड़ा की अवस्था में गजराज भगवान की स्तुति करते हैं। इस स्तुति को गजेंद्र अपने हृदय में भगवान को स्थित करके मन ही मन सत्वन करते हैं। उसने इस स्तुति में किसी भी देवता का नाम नहीं लिया, परंतु भक्त वत्सल भगवान श्री हरि भक्त के वशीभूत होकर उसकी सहायता के लिए प्रकट होते हैं और ग्राह का उद्धार कर गज को नया जीवन प्रदान करते हैं। परंतु गजेंद्र भगवान से प्रार्थना करता है कि अब इस संसार से उसका मोह समाप्त हो गया है। उसने अपने सभी सगे संबंधियों की सच्चाई देख ली। इस जीवन में कटु सत्य से अब वो भली भांति परिचित हो चुके थे कि जिस जीवन को वो अटल सत्य मानता था वह तो क्षण भंगुर है और प्रभु की माया मात्र है। गजेंद्र ने प्रभु से अपने लिए मोक्ष प्रदान करने का आग्रह किया। प्रभु ने उसे प्रसन्न होकर मोक्ष प्रदान किया। सर्वप्रथम श्री हरि ने ग्राह का उद्धार किया, क्योंकि ग्राह ने शरणागत वत्सल भगवान के भक्त के पैर पकड़े थे और भगवान अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, इसलिए भगवान ने पहले भक्त के पैर पकड़ने वाले का उद्धार किया। आइए अब आपको सुनाते हैं गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, जिसे मन ही मन गजराज ने भगवान विष्णु को आइए अब आपको गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ सुनाते हैं, जिसे गजराज ने भगवान के लिए मन ही मन गाया था। श्री सुखदेव जी ने कहा, अपनी बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति के निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वह गजराज अपने पूर्व जन्म में सीख कर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्तोत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। गजराज ने मन ही मन कहा, जिसके प्रवेश करने पर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं। ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्रकृति एवं पुरुष रूप में प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है। उन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट है, फिर भी जो इस दृश्य जगत में एवं इसकी कारणभूता प्रकृति में सर्वथा परे एवं श्रेष्ठ हैं, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते, वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रवाह से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर पाने पर
तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम करुणा रूप प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्ज्ञ तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता तथा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, साधारण जीव तो कौन जान अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वदा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्म बुद्धि रखने वाले, सबके अकारण हितु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही मेरी गति हैं। जिनका हमारी तरह कर्मवश न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है न रूप, फिर भी समय अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न पर ब्रह्मा परमेश्वर को नमस्कार है। उन आकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो मन वाणी एवं चित्त वृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्व गुण विशिष्ट निर्वर्ती धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके, शांत रजोगुण को स्वीकार करके, घोर एवं तमो गुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले वेद रहित अतएव सदा समभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी भूल भूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उन गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की ब्रह्मवृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशुतुल्य जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने वंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन धर्म अभिलाषित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस
विपत्ति से सदा के लिए उबार ले। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुत एकमात्र उन भगवान के ही शरण है, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा के भी नियामक अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगमय तथा अत्यंत दुर्विज्ञ अंत रहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मादि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृति वेद से जिनके अत्यंत शूद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि मन इंद्रिया और नाना योनियों के शरीर यह गुणमय वे भगवान न तो देवता हैं, न असुर, न मनुष्य है, न तृतीय योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री है, न पुरुष और न नपुंसक ही है, न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों की श्रेणियों में समावेश हो सके। न वे गुण है, न कर्म, न कार्य, न तो कारण ही सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ है। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हो। मैं इस गाह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक लेने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका काल कर्म से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापक एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ ही भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ। उनकी शरण में हूँ जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। वे योगी लोग उनकी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी त्रिगुणात्मक शक्तियों का राग रूप वेग असहा है और जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं। ऐसे लोगों को जिनका मार्ग मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण आया हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनके पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तथा साक्षात श्री हरि जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वेद स्वरूप हैं, वहाँ प्रकट हो गए। उपरोक्त गजराज को उस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पढ़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगाधार भगवान इच्छा स्वरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर सतवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने कमल का एक फूल ले रखा था,
ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते चक्र से मुंह चीर कर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, ये था गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, जिसे अध्ययन करने से मनुष्य अपने सभी संकटों तथा सभी कष्टों से मुक्ति पा लेता है तथा घर में आई सभी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। आप गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र हर एकादशी के दिन अवश्य करें। इससे आपको अत्यंत लाभ होगा और भगवान श्री हरि विष्णु आपको हर संकट से निकालेंगे।